अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को सजा मत दो। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियों की सजा सरकार को मिलनी चाहिए, सरकार में बैठे लोग को मिलनी चाहिए, जनता को नहीं मिलनी चाहिए। और हुआ क्या, अभी जैसा राजेश्वर जी ने भी कहा, नीरज जी ने भी कहा, पिछले 10 वर्ष में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया अमीरों का। 15 लाख करोड़ रुपया। एक न्यूज चैनल है जी न्यूज, उसके मालिक है सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र जी पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। यहाँ कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? होगा कोई? 100 करोड़ वाला हो, 50 करोड़ वाला हो, कितना कर्जा होगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाला भी नहीं होगा है? हाँ, 50 करोड़ में तो ये सारे गांव का सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और उनका कितना किया गया? 37,000 करोड़ रुपए माफ किया गया एक आदमी का। 37,000 37,000 करोड़ रुपीस एक आदमी का माफ कर दिया गया। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि किन लोगों का आपने कर्जा माफ किया, कितना माफ किया, तो सरकार कहती है हम वो जानकारी नहीं देना चाहते। सरकार छुपाना चाहती है कि किन किन अमीरों को राहत दी गई है। तो क्या अमीरों ने, मित्रों ने सरकार बनाई? हमने भी तो वोट दिया, सरकार तो हमारी भी है। उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने नोट दिया, हमने वोट दिया, तो हक तो बराबर हुआ। नोट वाले का भी बराबर हुआ, वोट वाले का भी बराबर हुआ। और अमीरों का कर्जा क्यों माफ कर पाए? क्योंकि आपको हमने वोट दिया था। अगर गरीबों ने वोट नहीं दिया होता तो अमीरों का नोट किसी काम नहीं आता। और ये संदेश यहाँ से जाना चाहिए। अगर नेता जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो जनता अपने बीच में से ही नेता तैयार करेगी। दोला भाई कोई नेता नहीं है, ये तो आपके बीच का आदमी। उसने कहा कि साहब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं अपने एरिया के एक एक व्यक्ति का, एक एक किसान का, एक एक मजदूर का, एक एक नौकरी करने वाले का, हर व्यक्ति की कर्जा मुक्ति के लिए मैं प्रयास करूंगा। और अभी दिल्ली भी जा रहे हैं, 12 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने जा रही है, जनहित याचिका लगा रहे हैं। सरकार को बार-बार लेटर भेजा गया। पिछले लगभग 20 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जुलाई 2022 से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी भेजी गई, वित्त मंत्रालय को भेजी गई, RBI को जानकारी भेजी गई, वो सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास आखिरी विकल्प बचा है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हम सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। और एक डेमोक्रेसी में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। जनता तय करेगी कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं, आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग ये बात कान खोलकर सुन ले, अब ये जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और यही नारा मैंने रामला मैदान से दिया था। 2.5 लाख 3 लाख लोग पहुंचे थे वहां। दिल्ली की सरकार हिल गई थी, सत्ता में बैठे लोग हिल गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतने लोग कैसे पहुंच गए। और तब हमारे साथ सिर्फ 6.5-7 लाख लोग जुड़े थे, आज 15 लाख लोग जुड़े हैं। और यदि ये सभी दिल्ली पहुंच गए तो सोचिए दिल्ली जाम होने वाली है। और अगर बुलाना पड़ा तो दिल्ली आ जाएंगे। तैयार है? ऐसे नहीं, आवाज तैयार है? कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करो। दिल्ली जाने के लिए कितने लोग तैयार है? तैयार है? दो हाथ उठाकर तैयार है? तैयार है? और ये सत्ता में बैठे लोग सुन ले, अगर इतने सारे लोग यहाँ से आ गए, गुजरात के एक जिले से आ गए, और गुजरात की हर लोकसभा से आ गए। गुजरात में 1 लाख लोग जुड़े साहब हमारे साथ, 1 लाख। और 1 लाख लोग नहीं है, 1 लाख परिवार है। और एक एक परिवार 100 वोट सरकार के खिलाफ डलवा सकता है। तो सत्ता में बैठे लोग ना सोचे कि सिर्फ 15 लाख लोग हैं। ये 15 लाख नहीं, ये 15 करोड़ लोग हैं। अगर ये इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, तो कोई भी नेता आ जाए, नेताओं को झुकना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, हमने 26 के 26 सांसदों को गुजरात के पत्र भेजा। मुझसे पूछा गया कि आप जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते कि नहीं करते हैं। एक भी सांसद ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सांसद राजेश्वर जी के यहाँ
अहमदाबाद ईस्ट के सांसद क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने हैं। अगर आपको जनता का कर्जा माफ कराना है, आप खुद सांसद बनिए और जनता का कर्जा माफ कर दीजिए। तो मैं उन सांसद साहब को भी कह देना चाहता हूं